एक बार फिर से आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आप सभी को होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न, और भिन्न किस रूप में लिखा जाता है? तो P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राइट द फ्रैक्शन 3/5। 3/5। ठीक है, तो इसको लिखने का ट्रिक समझिए। जो पहले दिया हुआ है उसको जो है, पहले हम फ्रैक्शन लिखने के लिए एक लाइन खींचेंगे। जो पहले वर्ड दिया हुआ है इसको हम नोमिनेटर में रखते हैं, और बाद में जो दिया हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो 3/5 इक्वल टू 3/5। ठीक, उसके बाद 2 में 1/8 ऑफ 64। ठीक है, आप लोग ये तो जानते ही, बोर्ड मास तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास में जो है पहले बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा। ओ से होता है ऑफ। ठीक है, उसके बाद ऑफ का क्रिया होता है। डी से होता है डिवाइड। जैसे ये देखिए बोर्ड मास, ये है। तो बी से होता है पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है। ओ से ऑफ का क्रिया होता है। ठीक है, डी से डिवाइड का क्रिया होता है। एम से मल्टीप्लाई का क्रिया होता है। ए से एडिशन का क्रिया होता है, और एस से सब्ट्रैक्शन का क्रिया होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोर्ड मास कहा गया है। तो इसमें देखिए पहले क्या है, ओ, ऑफ। अच्छा, एक बात समझिए, ऑफ और मल्टीप्लाई ये दोनों जो है, ये दोनों का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो है ही। ऑफ मतलब भी मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब का, ऑफ का हिंदी होता है का, और का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/8 है यानी फ्रैक्शन में है, यहाँ पे 64 है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से जो है 1 नीचे में दे सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 अपने मन से भी दे सकते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको हम 8 से काटेंगे 8 बार में। ठीक है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 8, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 490 डिवाइड 7 ग्रेटर देन 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इसमें कह रहा है, क्या ये जो साइन दिया हुआ है, क्या ये सही साइन दिया हुआ है? इधर का ज्यादा है और इधर का कम है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, ये डिवाइड है तो इसको हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, हम 7 से, देखिए 7 से हम कितना में 49 0 में डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 7 बार में कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 0 आ गया, तो यहाँ पे जो 0 उतरा, तो ये 0 यहाँ पे हम उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना हो गया 70। ठीक है, इसको हम मान लेंगे 70। ठीक है, इधर हो गया 70। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो अब बताइए 70 बड़ा है या 81? तो आपका आंसर होगा 81।
तो क्या 81 जो बड़ा है तो साइन जो है ऐसे वाला होना चाहिए, ये है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इज डैश देन 1 मीटर। अब कह रहा है, आप लोग को पेंसिल बॉक्स दिखाते हैं। देखिए जैसे ये पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इज डैश देन 1 मीटर। कहता है 1 मीटर से पेंसिल बॉक्स क्या है, 1 मीटर से ज्यादा है या 1 मीटर से कम है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मीटर से कम है। ठीक है, काहे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर से कम है पेंसिल बॉक्स। ठीक है, तो इसीलिए इसमें आंसर हो जाएगा लेस। ठीक है, लेस देन 1 मीटर। ठीक है, अगर यही बड़ा रहता तो हम मोर देन लिखते, मोर मतलब ज्यादा, लेस मतलब कम। नेक्स्ट है, कह रहा है ए कैट इज अबाउट 15 डैश। ठीक है, अब 15 केजी होगा या 15 ग्राम होगा। ठीक है, तो एक बिल्ली जो है वो 15 ग्राम तो समझिए थोड़ा सा, बहुत हल्का। ठीक है, और यहाँ पे तो ग्राम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, केजी, 15 केजी, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7.62 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। जैसे हम समझते हैं, यहां पे आप लोग को समझना है 7.62 नहीं है, यहां पे हम समझ लेंगे 762 है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे, क्या समझे, यहाँ पे 7.62 नहीं है, हम समझेंगे 762 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 762 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। ठीक है, पॉइंट नहीं है, तो 5 2 जा 10, बाकी 1, 5 6 5 जा 30 और 1 31, 3 7 5 जा 35 और 3 38। ठीक है, तो ये इतना हो गया, 3 8 1 0। ये हम थोड़ा सा अलग अलग हटा के लिख दिए, सटा के नंबर नहीं लिखेंगे, काहे कि पॉइंट भी लगाना है, अभी आंसर नहीं हुआ है ये। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके इतना लिख देंगे तो मेरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, काहे कि 7.62 है यहाँ पे। हम क्या किए, अपने ये ट्रिक यूज करना है, पहले पॉइंट हटा के पहले नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लिए, यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तब मेरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 38.10। किसी को दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 9 आवर्स 35 मिनट्स प्लस 3 आवर्स 45 मिनट्स, यानी ये दोनों को हमें जोड़ना है। ध्यान रखिए, यहां से यहां तक 1 हो गया और यहां से यहां तक 1 हो गया, तो ये दोनों को जो है हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसको हम पहले नॉर्मली लिख लेंगे,
35 मिनट्स। अब नीचे में लिखेंगे 3 आवर्स 45 मिनट्स, और इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, नॉर्मली जैसे हम प्लस करते हैं वैसे करेंगे। ठीक है, तो 5 5 10, बाकी 1 4 3 7 और 1 8, इतना मिनट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 3 12 आवर्स। ठीक है, तो 12 आवर्स 80 मिनट। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 12 यहां पे हो गया टोटल 12 आवर्स 80 मिनट। अब हम ये देखेंगे जो 80 मिनट जो है, एक बार ध्यान रखिए, 80 मिनट जो है हम बोल नहीं सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जो 12:80 हो रहा है। ठीक है, 80 नहीं बोल सकते हैं, हम 60 भी नहीं बोल सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप लोग कभी ऐसे बोलते हुए देखे हैं जो किसी से आप टाइम पूछे और वो बोल रहे हैं जो 5:60 हो रहा है या 3:60 हो रहा है? ऐसा नहीं बोला जाता। हम बोलेंगे कहां तक, हम ये कह सकते हैं 3:59, यानी 3:59 हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन 3 हम 60 मिनट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं 3:60 हो रहा है। ठीक, हम 59 मिनट तक कह सकते हैं, यानी 59 मिनट तक हम बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमको देखना है जो इसमें 60 कितने हैं। ट्रिक समझिए, इसमें हम देखेंगे जो 60 है कितने। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए 60 80 में कितने 60 है, तो 160 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें से एक 60 हम निकाल लेंगे। इसलिए निकालेंगे तो हम 80 मिनट तो कह नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें से हम एक ही 60 है, ये हम निकाल लेंगे। और क्या, कितना 60 निकाल रहे हैं, एक। ठीक है, तो एक को हम क्या करेंगे, आवर्स में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। निकालना मतलब माइनस और जोड़ना मतलब प्लस। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, 0 में 0 गया 0, 8 में 6 गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और बीच में ये डबल पॉइंट दे देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1320। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 आवर्स 15 मिनट माइनस 6 आवर्स 45 मिनट। ठीक है, यानी 12 आवर 15 मिनट और 6 आवर्स 45 मिनट, ये दोनों को जो है माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों को माइनस करना है। तो कंडीशन ये है, जो माइनस में जब हम किसी भी नंबर को माइनस करते हैं तो बड़ा वाला ऊपर में लिखते हैं और छोटा वाला नीचे में लिखते हैं। ठीक, काहे कि माइनस जो है बड़ा में से छोटा ही माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे जो कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, जो देखेंगे इसमें मिनट है और आवर है, इसमें भी मिनट है और आवर है।
ठीक, मिनट और आवर है। तो बताइए दोनों में सबसे बड़ा कौन, मिनट या आवर्स? कौन सा यूनिट बड़ा? तो आवर्स, ठीक है, और मिनट जो है वो छोटा होता है। ठीक, तो अगर आवर्स है, आवर्स हो गया बड़ा भाई और मिनट हो गया छोटा भाई, ठीक है। तो हम इसमें मिनट को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आवर्स से ही पता करेंगे जो किसको हमें ऊपर में लिखना है, ठीक है। तो ऊपर में ये देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हम देखेंगे, दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 12। तो अब हमको समझ में आ गया, ये जो है इसको ऊपर में लिखते हैं, 12 आवर्स 15 मिनट्स, 12 आवर 15 मिनट। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया जो ये बड़ा है। अब नीचे में इसको लिखेंगे 6 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये नॉर्मली माइनस नहीं है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते थे जो कैरी वाला, जैसे साइड वाला से लेते थे कैरी, इसमें भी कैरी लेंगे। इससे पहले जो नॉर्मली में कैरी लेते थे वो इसमें से भी कैरी लेंगे, हाँ। लेकिन डिफरेंस ये है, जो कैरी पहले जो कैरी वाले सब्ट्रैक्ट बनाते थे तो वो बगल वाले नंबर से लेते थे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से हम कैरी लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ ऊपर में है 15 मिनट, नीचे में है 45 मिनट। क्या 15 में से 45 मिनट क्या माइनस हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, ये 15 जो है ये 12 से एक ले लेगा, 12 से एक लेगा। तो 12 के पास कितना हो गया, 11 हो गया। पहले 12 था, अब 11 हो गया। और ये क्या किया, एक क्या दिया, आवर या मिनट दिया। हम आवर से एक कोई कुछ आवर जो देगा तो वो आवर ही देगा, मिनट नहीं देगा। तो ये क्या किया, एक इसको दे दिया। तो जैसे ही एक आवर दिया मिनट को, तो मिनट क्या किया, उस आवर को अपने तरह बना लिया। यानी उस आवर जो दिया था, ये जो 12 एक दिया था, तो ये मिनट अपने पास क्या किया, जो मिनट बना लिया उसको। तो यहां पे ये क्या किया, उसको मिनट बना लिया, ठीक है। अब देखिए पहले मिनट के पास कितना था, 15 था। बाद में फिर 12 से एक घंटा लिया, तो एक घंटा लिया तो मतलब कितना ले लिया, वो कितना मिनट ले लिया, 60 मिनट, ठीक है। तो पहले से 15 था, बाद में 16 ले लिया। तो अब इसके पास कितना हो गया, इसके पास हो गया 75 मिनट, के पास हो गया 75 मिनट। अब 75 में से तो 45 माइनस हो सकता है। अब इसको हम माइनस नॉर्मली करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, इतना मिनट। अब इसमें आवर्स 11 में 6 गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो 9 में क्वेश्चन कह रहा है ए डैश हैज नो कॉर्नर, किसमें कॉर्नर नहीं होता है, तो सभी को पता है सर्कल में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है
ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले जो है एक सर्कल बनाइए। तो आइए आप लोग को जो है बोर्ड पे तो नहीं समझा सकते, इसको हम पेज पे समझाते हैं। तो आइए 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाने के लिए देखिए क्या सब चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। इसका ज़रूरी पड़ेगा, इसका ज़रूरी पड़ेगा और ये पेंसिल का। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, इसमें पेंसिल को हम लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके हम लगा देंगे। अब इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, टाइट कर दिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या आप जितने सेंटीमीटर रेडियस का बनाना चाहते हैं तो इसी रूल पे आप लोग बनाइएगा। और ये देखिए इंची में जो है 2 सेंटीमीटर, या हम इससे 3 सेंटीमीटर बनाते हैं ताकि आप लोग को बड़ा भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए 3 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम, आप लोग को वीडियो हिल रहा होगा तो इसीलिए इसके लिए सॉरी, काहे कि हमको मापना भी पड़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम 0 से लेके 3 तक हम 3 सेंटीमीटर वाला बना के आप लोग को दिखा रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर भी ऐसे ही बनेगा। तो 3 सेंटीमीटर का पहले हम करेंगे क्या, इसको हम 0 से 3 सेंटीमीटर तक हम इसको मापेंगे। तो देखिए 0 से 3 सेंटीमीटर आ गया, और नज़दीक कीजिए कैमरा को, और नज़दीक। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हम इससे माप लिए। अब इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, काहे कि कम ज़्यादा हम करेंगे तो मेरा रेडियस 3 सेंटीमीटर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, ये माप लिए। अब इसको लेके हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको लेके एक हम सर्कल बनाएंगे। ये देखिए सर्कल बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो पॉइंट कहाँ पे है। ये जो एक सुई का जो यहाँ पे पॉइंट आया था, यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉइंट यहाँ पे अच्छे से दे देंगे ताकि आप लोग को पता चले। पकड़िए। अब हम करेंगे क्या, इस इंची के सहायता से हम इसको यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इसको हम मिला दिए। देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस यहाँ तक हम मिला दिए। इस पॉइंट का दूसरा नाम सेंटर होता है। अब ये मापेंगे, यही हो गया रेडियस। अब हम इसको मापेंगे, जो क्या ये 3 सेंटीमीटर का है। तो देखिए 0 से 3 तक हम मापेंगे। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, जूम कर कीजिए। हाँ, अब दिख रहा है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन जो है 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आप लोग को होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुशियां मनाइए, यही मेरी इच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद।